जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास यूपी पुलिस एग्जाम के लिए होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई, और आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो यूपी जीके है मेरे भाई, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और आज की क्लास में मेरे भाई केवल और केवल यूपी के जीके क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, नदियाँ, राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, जो हर साल हर वर्ष मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही शानदार तरह से कंटेंट दिया जाता है। तो आज ये क्लास जो है मेरे भाई बहुत शानदार है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारस क्रेन। सारस क्रेन जो है मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश का जो है क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई आगे, बस आप लोग बने रहिएगा। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, और इस चैनल पर वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई। बहुत सारे साथी जो होते हैं वो लगा देते हैं पीपल, लेकिन पीपल लगाएंगे मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वरांग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होता है आपका आम होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है, आम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेरे भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सभी को पता होना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और लगता है कि सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। अगर राइट आंसर पता होगा मेरे भाई तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा है। देखते हैं कितने साथी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन था। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये भी है मेरे भाई कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो आपका उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ था, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से, किस जिले से, तो मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और इस वर्ष आपके यूपी पुलिस एग्जाम में भी आने की संभावना जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में देखेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे जो है हमारा ताजमहल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का वो कौन सा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, बताइए। ठीक है, तो आपके सामने 4 प्रकार से ऑप्शन में दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। यहाँ पर याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा तो आप लोग लखीमपुर खीरी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी कांड जो हुआ था मेरे भाई 9 अगस्त 1925 को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो काकोरी नाम के स्थान पर हुआ था, जहाँ पर भारतीय रेलवे का जो खजाना था लूट लिया गया था। ठीक है, और उसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सज़ा भी हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है। तो दलदली हिरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन है, संगम किस शहर में स्थित है। संगम यानी कि संगम का मतलब ये हुआ जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, संगम होता है, संगम। ठीक है, तो कहाँ पर मिलती हैं, तो इस तरह से आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में जो है संगम स्थित है, यानी कि 3 नदियाँ जहाँ पर मिलती प्रतीत होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, संगम हो जाता है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान, और एक चंद्रप्रभा उद्यान है। ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है मेरे भाई, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपके स्क्रीन पे, गोमती नदी का उद्गम किस जिले में माना जाता है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीलीभीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12,
और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब चैनल से जुड़ जाइए और साथियों को भी बताइए और साथियों के पास क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और इस तरह से इम्पोर्टेंट यूपी जीके कोई नहीं बताएगा मेरे भाई जो आपकी इस क्लास में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है। तो बहुत सारे साथी होते हैं क्या करते हैं, गुलाब लगा देते हैं, लेकिन उनका राइट आंसर जो होता है गलत हो जाता है मेरे भाई। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है। तो सभी को पता होगा कि अयोध्या में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट मेरे भाई, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का, क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। या तो ऑप्शन में इलाहाबाद मिलेगा या प्रयागराज मिलेगा, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका राइट आंसर इलाहाबाद या प्रयागराज दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। इलाहाबाद में या प्रयागराज दोनों में से कोई एक देगा, तो यहाँ पे प्रयागराज है, तो राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है मेरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बताते हैं आपको, उच्च न्यायालय की संख्या जो है आपका इस समय 25 है, ठीक है। और नया जो उच्च न्यायालय बना है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है। और जो पहले 24 थी इस समय 25 हो गई है, तो 25वां जो नया न्यायालय बना है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको। और सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगा तो सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है जो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ। देखिए अभी आपको बताएं, पहले पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था जो 1857 की क्रांति थी मेरे भाई, ठीक है। 1857 की क्रांति, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। और उसमें क्या बताए थे कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। तो इसमें भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेरठ जिला हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस क्रांति को जो है हम लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति हुई थी उसको, और उसका मुख्य जो कारण था उसमें सुअर और गाय की चर्बियों से कारतूस बनाए जा रहे थे, ठीक है। उसका जो उसमें उसका विरोध करने वाले जो थे वो मंगल पांडे थे, ये भी याद रखिएगा, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई, ठीक है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई। तो वाराणसी जो है मेरे भाई कहाँ पर है, आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी के किनारे, कहाँ पर है, गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कितनी हैं। अधिकतम लोकसभा सीटें, यहाँ पे अधिकतम होना चाहिए, अधिक कर दिया। अधिकतम लोकसभा सीटें कितनी है मेरे भाई, तो 80 है, सभी को पता होगा, 80 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है मेरे भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लेवल का क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपका भाई जो है आपको पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा हमको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और क्लास में कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 कह रहा है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश का बात किया जा रहा है, क्योंकि यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मेरे भाई यहाँ पे छूट गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है मेरे भाई प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपका प्रयागराज में होता है। सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ था, ठीक है, अधिक मात्रा में लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और शानदार लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, और हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नवाबों का शहर, और सभी को पता है मेरे भाई कि नवाबों का शहर कौन सा है, तो लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल के क्लास चलते हैं और डेली क्लास अपलोड करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह किस मछली से संबंधित है, तो जुड़ी हुई मछलियाँ, दो मछलियाँ होती हैं मेरे भाई, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, तो तीर धनुष भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहा, और बताइए कमेंट बॉक्स में क्लास कैसा लगा मेरे भाई। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।